सोलो लेवलिंग सीजन 1 एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सबसे कमजोर ई रैंक हंटर जिनवू संग अपने दोस्तों के साथ एक डबल डंजन में फंस जाता है। बाहर निकलने का रास्ता बंद और अंदर एक रहस्यमय पत्थर का दरवाजा। उन्होंने सोचा शायद यहाँ कोई बेशकीमती खजाना होगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिस दरवाजे के उस पार उनका सामना होगा मौत के मंदिर से। मूर्ति के हमले से सारे हंटर्स घबरा जाते हैं। तभी टीम लीडर च्युइल सॉन्ग चिल्लाते हैं कि कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर हिले तो मूर्ति फिर हमला कर देगी। जिन्वो जूही को उठाने की कोशिश करता है। तभी चिन्वो जिन्वो को शुक्रिया अदा करता है कि उसने पहले ही अंदाजा लगा के लोगों को आगाह कर दिया। च्युइल और जिन्वो मंदिर के नियम डिस्कस करते हैं। देवता का सम्मान करो, 2 उसकी तारीफ करो, 3 अपनी भक्ति को साबित करो, और जो इन नियमों को नहीं मानेगा जिंदा नहीं बचेगा। जीना हंसोंगी से पूछती है कि वो आज लेट क्यों हुई। तभी हंसोंगी जीना से उसके भाई के बारे में पूछती है। तो जीना उसे बताती है कि वो ईरा एक हंटर तो है, बट उसे हमेशा चोट लगती रहती है। च्यूल जिनू से कहता है कि इस चीज से लड़ा नहीं जा सकता, हमें मिलके इसका हल निकालना पड़ेगा। तभी एक हंटर गुस्से से चिल्लाता है, मैं यहाँ मरने वाला नहीं हूँ। इतनी मुश्किल से मुझे नई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकता। और वो अपनी रफ्तार पे भरोसा रख के दरवाजे की तरफ तेजी से भागता है। बट तभी वो मूर्ति उसे मार देती है। तब च्योल और जिन्वू को एहसास होता है कि ये मूर्ति चाहे तो हमें एक साथ मार सकती है, बड़ी आसानी से, और वो भी राह चलते कीड़ों की तरह। तभी जिन्वू मिंचू सांग से पहला नियम पूछता है। पहला नियम था देवता का सम्मान करना। जिन्वू को पहला नियम समझ में आता है और वो उड़ जाता है। तभी मूर्ति उस पर हमला करने वाली होती है, पर जिन्वू उसके सामने झुक जाता है और मूर्ति रुक जाती है। जिन्हों सबको मूर्ति की तरफ सर झुकाने को कहता है। जब तक हम मूर्ति की तरफ सर झुकाएंगे तब तक वो हमला नहीं करेगी, सम्मान करो। और जिन्हों और सब झुक जाते हैं। मूर्ति ये देखकर हंसने लगती है। बड़ी ही डरावनी हंसी थी मूर्ति की। तभी एक हंटर उड़ जाता है। मूर्ति उस पर हमला नहीं करती। पहले नियम की पूर्ति होने से मूर्ति रुक जाती है, सभी उड़ जाते हैं। जिन्हों को एहसास होता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ। तभी मूर्ति जो इतने समय से अपनी जगह पे बैठी हुई थी, अपनी जगह से उड़ जाती है। पूरा डंजन हिलने लगता है। मिस्टर सॉन्ग जिन्हों को पूछते हैं कि उसके पास कोई प्लान था कि नहीं। उस पर जिन्हों कहता है कि नहीं। मूर्ति आगे बढ़ने लगती है। तभी जिन्हों कहता है कि हमें यहाँ के नियम तोड़ने नहीं चाहिए। दूसरा नियम है देवताओं की तारीफ करो, पर कोई नहीं जानता था कि कैसे। तभी एक हंटर आगे बढ़ता है और कहता है कि मैंने दुनिया भर की संस्कृति के बारे में पढ़ा है। देवताओं को याद करने का तरीका सबका एक ही होता है। और वो अपने घुटनों के पर बैठ के प्रार्थना करने लगता है। सबको लगता है कि इससे काम बन जाएगा। पर तभी वो मूर्ति उसको पैर से कुचल देती है और हंसने लगती है। यह नियम इस देवता पे लागू नहीं होता था। सब डर के मारे भागने लगते हैं। मूर्ति हंटर्स को मारने लगती है। सब यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तभी एक हंटर एक मूर्ति के नीचे जाके खड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि वो सेफ है, पर वो मूर्ति तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देती है। जिन्हों जूही को लेकर भागने लगता है और सारी मूर्तियों को देखने लगता है। वहां उसे कुछ मूर्तियां बाजे के साथ दिखती है, और वो चिल्ला के सबको कहता है कि उन मूर्तियों के पास जाओ जिनके हाथ में बाजा है। जैसे ही हंटर्स बाजे वाली मूर्तियों के पास जाते हैं, वो मूर्तियां बजने लगती है और हंटर्स चैन की सांस लेते हैं। जिन्वो जूही को लेकर एक मूर्ति के पास जाता है और चिल्लाता है कुछ तो बचाओ। पर मूर्ति कुछ नहीं बजाती। जिन्वो को एहसास होता है कि वो 2 है, इसलिए मूर्ति बजा नहीं रही। जिन्वो जूही से वही रुकने के लिए कहता है और दूसरी मूर्ति की तरफ भागने लगता है। वो देवता जिन्वो पर हमला कर देती है। जिन्वो उससे बचकर एक मूर्ति के पास पहुंचता है, पर वो बाजी वाली मूर्ति नहीं होती। वो मूर्ति जिन्वो पे हमला कर देती है। जिन्वो मूर्ति के हमले से बच जाता है और रेंगते हुए बाजी वाली मूर्ति के पास जाने की कोशिश करता है। तभी देवता वापस उस पर हमला कर देता है। पर जिन्वो बाजी वाली मूर्ति के पास पहुंच जाता है और मूर्ति बचने लगती है। देवता यह देखकर पीछे हट जाता है और अपनी जगह पे जाकर बैठ जाता है। जूही भागते हुए जिन्नू के पास आती है और जिन्नू का पैर देख के घबरा जाती है। जिन्नू का पैर पिछली मूर्ति के हमले से कट गया था। जूही जिन्नू को हील करने की कोशिश करती है, पर उसके मुंह से खून निकल आता है। जिन्नू को हील करना उसके लिए मुश्किल था। डंजन का मंजर भयानक था। एक हंटर मिस्टर सॉन्ग को कहता है कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत हुआ, पर एक लीडर डंजन में आने की इतनी बड़ी लापरवाही भरा फैसला कैसे ले सकता है। सारे हंटर्स कहते हैं कि यह फैसला सबका था, पर मिस्टर सांग खुद को दोषी मानते हुए जो हुआ उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। जिन्हों मन में सोचता है
कि ये वक्त बहस करने का नहीं है, अभी एक और नियम बाकी है। तभी मूर्तियां अपने हाथों को ऊपर करती है और एक बलिस्तान प्रकट होता है, जिसे देखकर जिन्हू कहता है कि पुराने लेखों में इसका जिक्र हमेशा किया गया है, जिसमें देवता को खुश करने के लिए किसी की बलि दी जाती है, और यही है तीसरा नियम। तभी एक हंटर सोचता है, हमें बलि के लिए बकरा ही तो चाहिए, और मिस्टर सॉन्ग पर तलवार तान देता है और कहता है, एक बेचारे आदमी को जो फैमिली के बारे में बात करता था, उसे मैंने बीच से कटते हुए देखा और बाकियों को मरते हुए देखा। अब जिम्मेदारी लेने का वक्त आ गया है मिस्टर सॉन्ग। मिस्टर सॉन्ग बलि के लिए तैयार होते हैं और बलिस्तान की तरफ बढ़ते हैं। जिन्हू इस सबसे सम्मत नहीं था। यहाँ आने के लिए सबने वोट किया था। मिस्टर सॉन्ग जैसे ही बलिस्तान में कदम रखते हैं, आग जलने लगती है। मिस्टर सॉन्ग जिन्हू से पूछते हैं, कुछ और करना बाकी रह गया है क्या? जिन्हू हंटर से उसे बलिस्तान में ले जाने के लिए कहता है। जैसे ही जिन्हू और दो हंटर्स बलिस्तान में एंट्री करते हैं, तीन और जगह आग जल जाती है। जिन्हू मिस्टर सॉन्ग से पूछता है कि हम यही खड़े रहे तो कोई हमें बचाने आएगा क्या? मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि गेट बस एक हफ्ता खुला रहेगा। तभी जिन्हू सोचता है कि गेट को पूरी तरह से खुलने को 7 दिन लगते हैं, जिसे तहखाने की दरार कहते हैं। जब ऐसा होता है, दानव डंजन से बाहर निकल आते हैं। रेड का मकसद डंजन के राजा को हराना होता है, और साथ ही वक्त आने से पहले गेट को बंद करना होता है, जिसका मतलब है अगर हम फेल हो गए तो ये देवता हमारी दुनिया में घुस सकता है। जीना उसकी माँ से मिलने हॉस्पिटल आती है और उस दिन हुई हर चीज उसको बताने लगती है। जिन्हू बचे हुए हंटर्स को भी बलिस्तान में आने के लिए कहता है। उनके आने से बची हुई लॉ भी जल जाएंगी। इसके बाद ही कुछ आगे होगा। वो दोनों बलिस्तान में आ जाते हैं और बची हुई लॉ जल उठती है और दरवाजा खुल जाता है। साथ ही सारी मूर्तियां आगे बढ़ने लगती है। मूर्तियों को अपनी तरफ आते देख हंटर्स डर जाते हैं। तभी जिन्हों को समझ आता है कि अगर वो मूर्तियों पर अपनी नजर बनाए रखे तो मूर्तियां आगे नहीं बढ़ेंगी। वो सबको वही करने बोलता है। बट जूही डर के आंखें हटा लेती है और दरवाजे की तरफ भागने लगती है, और वो दरवाजे से बाहर निकल जाती है। नीली रोशनी वक्त के साथ बुझ रही थी और पीली रोशनी किसी के दरवाजे के बाहर जाने पे बुझ रही थी। एक और हंटर जिन्हू को छोड़कर गेट की तरफ भागता है। वो दरवाजे से निकल जाता है और एक और पीली लौ बुझ जाती है। जिन्हू चिल्लाकर सबको अपनी जगह पर रहने को बोलता है। उसके हिसाब से नीली रोशनियां टाइमर की तरह है। सारी बुझने के बाद हम जा सकते हैं। मिस्टर किम सोचते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इनके बुझते ही हम यहाँ कैद हो जाएंगे। सच कहूँ तो मैंने तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान से ये उम्मीद नहीं की थी। अगर हम यहाँ सांसें ले पा रहे हैं तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो। यह बोलकर वो भी दरवाजे की तरफ भागते हैं। मिस्टर किम के जाने से मूर्तियां आगे बढ़ने लगती है। तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, शायद तुम दोनों को जाना चाहिए। उनके हिसाब से जब तक डंजन में कोई है, दरवाजा खुला रहेगा। और वो जूही को जिन्नू का ख्याल रखने बोलते हैं। तभी जूही के पैर काम नहीं करते हैं। शायद जुनू को ठीक करने में उसकी सारी शक्ति चली गई। जिन्नू मिस्टर सॉन्ग से जूही को ले जाने कहते हैं, एज जिन्नू उसे उठाकर ले नहीं जा सकता। जूही जुन्नू के साथ रहने की जिद करती है। मिस्टर सॉन्ग जूही को बेहोश कर देते हैं और जुन्नू से माफी मांगते हैं, एज उनके पास कोई और तरीका नहीं बचा था। वो जूही को लेकर दरवाजे से निकल जाते हैं। जिन्नू चैन की सांस लेता है कि अब सिर्फ वही मरेगा। उसे वो लाइफ इंश्योरेंस पैकेज ले लेना चाहिए था। जिन्नू तलवार उठाकर मूर्तियों का सामना करने के लिए तैयार होता है। मूर्तियां उस पर हमला कर देती है और जिन्नू बचने की कोशिश करता है। मूर्ति तलवार से जिन्नू का हाथ काट देती है। जिन्नू का खून हर तरफ फैल जाता है। सब जिन्नू को अपनी खुदगर्जी की वजह सही ठहराकर गेट से जाने की बात करते हैं। सारे लोग लालची होते हैं और लालची लोग ही इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। जिन्नू का भी परिवार था, वो भी घर जिंदा जाना चाहता था। तभी मूर्तियां जिन्नू को बलिस्तान पे लेटा देती है। मूर्तियां जिन्नू को मारने ही वाली होती है, तभी एक स्क्रीन दिखती है वीडियो गेम जैसी, कि तुम प्लेयर बन सकते हो, क्या तुम्हें मंजूर है?